रक्षा करते हैं, हम गुंडा कहलाते हैं, हमें गर्म महसूस होता है। हम काट कर बिरयानी तो नहीं बनाते, हम काट कर खाते तो नहीं है गौ माता को। गौ माता को रोटी खिलाने वाला और रोटी के साथ गौ माता को खाने वाला कभी भाई भाई नहीं होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हिंदू औरत जिसको लोग आस्था माँ कहते हैं, उसका कहना था कि गाय माता को रोटी खिलाने वाला और रोटी के साथ गाय माता को खाने वाला कभी भी भाई भाई नहीं हो सकते। और उसका कहना था कि ये जो है वो काट कर बिरयानी बनाते हैं, हम काट कर बिरयानी तो नहीं बनाते। और उसका ये भी कहना था कि लोग हम अपनी माँ की हिफाजत करते हैं, लोग हमें गुंडा बदमाश कहते हैं। तो इनके कहने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये हमें गुंडा कहें बदमाश कहें, कम से कम हम अपनी जो है वो गाय माता की हिफाजत तो करते हैं, रक्षा तो करते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं मजीद उसका क्या कहना था। उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का जवाब भी जानते हैं। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गौ रक्षा करने वालों को, गौ रक्षा की सेवा करने वालों को, उसकी सुरक्षा करने वाले को अगर ये गुंडा बोलते हैं, ये उग्रवादी भी बोलते हैं तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम अपनी माँ को बचाने के लिए उग्रवादी कहलाते हैं तो 50 बार, अगर हम गुंडा कहलाते हैं तो 50 बार, पर हम अपनी गौ माता की तरफ किसी को आंख नहीं उठाने देंगे। गौ माता को रोटी खिलाने वाला और रोटी के साथ गौ माता को खाने वाला कभी भाई भाई नहीं होता। देखिए भैया, तुम गुंडा बताओ, ये बदमाश बताए, हमें करता ही भाई फर्क नहीं पड़ता। हम अपनी गौ माता की रक्षा करते हैं, हम गुंडा कहलाते हैं, हमें गर्म महसूस होता, कम से कम रक्षा तो करते हैं। हम काट कर बिरयानी तो नहीं बनाते, हम काट कर खाते तो नहीं है गौ माता को। कई गैर मुस्लिम, खुसूसन हमारे जो हिंदू दोस्त थे, वो कहते कि इस्लाम बड़ा बेदर्द मजहब है, क्योंकि वो गोश्त खाने की इजाजत देता है, इसलिए बेदर्द है। एक जानवर के जान लेना कितना बेदर्द है, गोश्त खाने की इजाजत देता है, इसलिए बेदर्द है। पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि एक मुसलमान शुद्ध शाकाहारी होके, प्योर वेजिटेरियन होके भी अच्छा मुसलमान हो सकता है। गोश्त खाना हमारे लिए फर्ज नहीं है। कुरान में या हदीस में कहीं लिखा नहीं कि गोश्त खाना फर्ज है। एक मुसलमान अच्छा मुसलमान शुद्ध शाकाहारी होके, प्योर वेजिटेरियन होके भी हो सकता है। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह माइदा में, सूरह नंबर 5 आयत नंबर 1 में, कि हमने आपको खाने के लिए सारे जानवर जिसके 4 पैर है उसकी इजाजत दी है, सिर्फ जिसकी मुमानियत है। We have agreed that you can eat any four-footed animal with the exception named। ये कहा गया है सूरह नहल में सूरह नंबर 16 आयत नंबर 5 में भी कि कैटिल, भेड़ बकरी बनाया गया है ताकि आपके काम आए और आप उनका गोश्त खा सके। ये सूरह मोमिनून में जिक्र है सूरह नंबर 23 आयत नंबर 21 में कि आप भेड़ बकरी खा सकते हैं। आओ पहले ये समझ ले कि इंसान के लिए गोश्त खाना सही है क्या गलत है। आज की साइंस ये कहती है कि मीट के अंदर, मटन में, गोश्त में हाई लेवल ऑफ प्रोटीन है, इट इज न्यूट्रिशियस, विटामिन के है, आयरन है एंड हाई लेवल ऑफ प्रोटीन है। हमारे जिस्म को 20 से ज्यादा अमीनो एसिड की जरूरत है, उसमें से 8 किस्म के अमीनो एसिड जिस्म में बनाए नहीं जाते, तो वो 8 अमीनो एसिड हमें खाने में लेना जरूरी है। कोई भी वेजिटेरियन फूड, कोई भी शाकाहारी खाने में ये 8 अमीनो एसिड एक साथ है ही नहीं, लेकिन गोश्त में, मच्छी में ये 8 अमीनो एसिड एक साथ है। वो अलग बात है कि अगर हम डिफरेंट वेजिटेबल्स खाएंगे, फ्रूट्स खाएंगे, तो शायद 8 एक साथ में हो जाए, लेकिन एक साथ में एक वेजिटेबल में 8 अमीनो एसिड मौजूद ही नहीं है। और जो जानवर सिर्फ घास फूस खाते हैं, हर्बिवोरस एनिमल, मिसाल के तौर पे गाय, बकरी, आप देखेंगे उनके दांत फ्लैट दांत है, चपटे दांत है उनके, वो सिर्फ घास फूस खा सकते, गोश्त खा ही नहीं सकते, उनके दांत है चपटे, हर्बिवोरस सेट ऑफ टीथ। आप वो जानवर को देखेंगे जो गोश्त खाते हैं, मिसाल के तौर पे शेर, शेर बब्बर, चीता, उनके नोकीले दांत है, कैनाइन टीथ, वो सिर्फ गोश्त खाते हैं, घास फूस खा ही नहीं सकते। अगर आप जाके आईने में अपने दांत देखेंगे, हमारे पास चपटे दांत भी और नोकीले दांत भी है। अगर अल्लाह ताला चाहता कि हम सिर्फ घास फूस खाए तो ये नोकीले दांत क्यों दिए हमें, तो कैनाइन सेट ऑफ टीथ क्यों दिए? इससे ये जाहिर होता है
कि हम गोश्त भी खा सकते हैं। और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है भेड़ बकरी का, वो सिर्फ घास फूस खा सकता है, घास फूस हजम कर सकता है, गोश्त हजम कर ही नहीं सकता है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो चीते का है, शेर का है, शेर बब्बर का है, वो सिर्फ गोश्त को हजम कर सकता है, घास फूस को कर नहीं सकता है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो भगवान ने बनाया है, जो खुदा ने बनाया है, जो अल्लाह सुब्हानहू बनाया है, वो घास फूस भी हजम कर सकता है, गोश्त भी हजम कर सकता है। अगर अल्लाह ताला चाहता कि हम सिर्फ घास फूस खाए तो ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों दे जो गोश्त को भी हजम कर सकता है। और बहुत से लोग को ये गलत फहमी है, हमारे हिंदू दोस्त लोग को, कि उनकी मजहबी किताबें गोश्त खाने से रोकती हैं। ये गलत फहमी है। अगर आप उनकी मजहबी किताब पढ़ेंगे, उनकी मजहबी किताबों में गोश्त खाने की ममानियत नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30, अध्याय 5 श्लोका 30, उसमें लिखा है कि भगवान ने कुछ जानवर को खाने के लिए बनाया है, कुछ जानवर को खिलाने के लिए। God has created some animals to eat and some to be eaten. अगर आप वो जानवर खाते हैं जो खाने के लिए बनाए गए हैं तो आप कुछ गुनाह नहीं करते। मनुस्मृति अध्याय 5 श्लोका नंबर 30। आगे आप पढ़ेंगे मनुस्मृति अध्याय 5 श्लोका नंबर 31 में कहा गया है कि अगर आप वो जानवर का कत्ल करते हैं जो पूजा के लिए बनाए गए तो आपको कोई गुनाह नहीं है। मनुस्मृति अध्याय 5 चैप्टर 5 वर्स नंबर 39 एंड 40, 39 और 40, उसमें लिखा गया है कि अगर आप सैक्रिफाइस में गोश्त खाते हैं, पूजा के लिए गोश्त खाते हैं, तो कोई गुनाह नहीं कर रहे। और कई ऐसे हवाले हैं ऋग्वेदा में जहां लिखा हुआ है कि आप भैंस खा सकते। कितने हवाले हैं ऋग्वेदा जिल्द नंबर 10। और अगर आप महाभारत पढ़ेंगे, अनुशासन पर्व अध्याय नंबर 88, जिसका जिक्र मनुस्मृति में भी है, भीष्म से पूछा जाता है, युधिष्ठिर सबसे बड़े भाई है, वो भीष्म से पूछते हैं कि यज्ञ में, पूजा में हमें क्या चीज देना चाहिए ताकि हमारे परदादा खुश होंगे, एंसेस्टर्स विल बी हैप्पी। तो भीष्म जवाब देते हैं कि अगर आप भाजी, फल और चावल देंगे तो हमारे परदादा 1 महीने के लिए खुश होंगे। अगर फल भाजी चावल देंगे 1 महीने के लिए, अगर आप मच्छी देंगे तो 2 महीने के लिए, अगर गोश्त देंगे तो 3 महीने के लिए, अगर खरगोश देंगे तो 4 महीने के लिए, अगर बकरी देंगे तो 5 महीने के लिए, अगर सूअर देंगे तो 6 महीने के लिए, अगर परिंदा देंगे तो 7 महीने के लिए, हिरन देंगे तो 8 महीने के लिए। ये मेन्यू है, पूरा लंबा है। आखिर में कहा जाता है कि अगर आप भैंस देंगे तो 11 महीने के लिए, और अगर आप गाय देंगे तो 1 पूरे साल के लिए हमारे परदादा खुश होंगे, और अगर आप राइनोसरस देंगे तो हमेशा के लिए खुश होंगे। तो अगर आप हिंदू मजहबी किताब पढ़ते हैं तो इससे यह मालूम पड़ता है कि हिंदू मजहबी किताब के अंदर भी गोश्त खाने की ममानियत नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।